हरे कृष्णा। मैं मधुमिता वैष्णव आप सबका स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल गोविंदास में। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, हमें गुरु क्यों चाहिए, गुरु की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हम गुरु शब्द का अर्थ जानते हैं। गु का मतलब अंधकार या अज्ञानता, रू का मतलब हटाना या दूर करने वाला। संस्कृत में गुरु का शाब्दिक अर्थ है अंधकार को दूर करने वाला। तो जो व्यक्ति हमारे अज्ञानता को नष्ट करने वाला, जो ब्रह्म रूप प्रकाश है, वो गुरु है। गुकार में गुणातीत कहा जाता है, रूकार से रूपातीत कहा जाता है। गुण और रूप से परे होने के कारण ही गुरु कहलाते हैं। मनुष्य को जन्म भले ही माता पिता देते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म का सही अर्थ गुरु कृपा से ही प्राप्त होता है। गुरु जगत व्यवहार के साथ साथ भावतारक, पथ प्रदर्शक होते हैं। जिस प्रकार माता पिता शरीर का सृजन करते हैं, उसी तरह जो हमारे सद्गुरु है वो शिष्य का सृजन करते हैं। हमारे शास्त्र में गुरु को इस भौतिक संसार और परमात्मा के मध्य का सेतु कहा गया है। यदि आप राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं तो आप सिर्फ उनके दरवाजे पर दस्तक देने या दर्शक बन के जा सकते हैं, उनसे मिलने की उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको उनके सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, या किसी क्लोज रिलेटिव या किसी फ्रेंड से स्पेशल पहचान है तो ही आप मिल पाएंगे। इसी तरह परमेश्वर के साथ अगर हमें मिलना है तो हमें गुरु चाहिए। गुरु ही हमें भगवान से मिला सकते हैं। किसी भी प्रकार की विद्या हो या ज्ञान हो, उसे किसी दक्ष गुरु से ही सीखना चाहिए। आप कुछ भी सीखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको एक मेंटर या एक कोच की ज़रूरत पड़ती है, भले म्यूज़िक हो, डांस हो या कोई स्पोर्ट्स ही क्यों ना हो। बहुत से लोग बोलते हैं हमें गुरु की ज़रूरत नहीं, आजकल इंटरनेट पर सब अवेलेबल है, गूगल ही हमारे गुरु है, जो भी बुक्स है हम वो पढ़ लेंगे, इसके लिए हमको गुरु की क्या आवश्यकता है। तो आप कोई मेडिकल शॉप में जाते हो, वहाँ पर बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन रखी हुई रहती है, तो क्या सारी मेडिसिन आपके लिए है? नहीं, क्योंकि आपको आपकी बीमारी की मेडिसिन चाहिए। जैसे मेडिकल शॉप की सारी मेडिसिन आपके लिए नहीं है, किसी डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन फॉलो करके आप आपकी बीमारी की मेडिसिन लेते हैं, उसी तरह शास्त्र के सभी चीज़ हमारे लिए नहीं है, और अगर बनी भी है तो कब, कैसे और कितना देना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु को ही पता होता है। परमात्मा से संपर्क बनाने के लिए हमें कौन सी मेडिसिन की ज़रूरत है, ये सिर्फ गुरु को ही पता होता है। तो आप चाहे कुछ भी पढ़ लो, बहुत कुछ देख लो, बहुत कुछ जान लो, बहुत कुछ क्यों ना सीख लो, अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आपको सब कुछ प्राप्त होके भी कुछ प्राप्त नहीं होगा। हमारे गुरु को पता होता है शास्त्र से क्या चीज़ कब किसको देनी है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, फिर आपको 1 हफ्ता 15 दिन बाद फिर से बुलाते हैं, तो 1 हफ्ता 15 दिन बाद आप जाते हैं फिर से विज़िट करने, तो डॉक्टर मेडिसिन की डोज या तो कम कर देते हैं या फिर बढ़ा देते हैं। मेडिसिन भी वही, पेशेंट भी वही, डिजीज़ भी वही, पर पेशेंट की डोज चेंज होती रहेगी आपके डिजीज़ के सिवियरिटी के अकॉर्डिंग। उसी तरह जो व्यक्ति भक्ति में कितना आगे है, कितना अंडरस्टैंडिंग है, कितना नीचे है, उसके हिसाब से शास्त्र में क्या इंस्ट्रक्शन है, उस पर क्या कब अप्लाई करना है, वो गुरु हमें बताते हैं। वो हम खुद से पता नहीं कर सकते हैं। आपको अस्थमा है या टाइफाइड है या कोई भी बीमारी है, तो आप गूगल सर्च करके इसके बारे में पता कर सकते हैं, क्या मेडिसिन लेना है, डोसेज क्या है। आजकल तो सब इंटरनेट पे अवेलेबल है, पर फिर भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपकी जो बीमारी है वो किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके ही आपको मेडिसिन लेना चाहिए। क्योंकि
ये सिर्फ आपके डॉक्टर को ही पता है कौन सी मेडिसिन आपको देना है और कब और कैसे देनी है, कितना कम करना है, कितना ज़्यादा करना है, एंटीबायोटिक्स देना है या नहीं देना है। आपकी बीमारी की सीवियरिटी की अकॉर्डिंग डॉक्टर आपको ट्रीट करता है। तो उसी तरह शास्त्र को समझने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत है। खुद से पढ़ के हम स्थूल चीज़ को तो पढ़ सकते हैं, पर सूक्ष्म चीज़ नहीं समझ सकते हैं। शास्त्र के सूक्ष्म उपदेश को कब कैसे समझाया जाए, ये सिर्फ गुरु ही समझा सकते हैं। शास्त्र को समझने की योग्यता हमें सिर्फ गुरु ही देते हैं। बिना गुरु के हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिना गुरु के वास्तविकता हमें समझ में नहीं आ सकता। अगर आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको सद्गुरु की आवश्यकता है। गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। गुरु हमारे जीवन में आनंद प्रदान करते हैं। यहाँ पर आनंद एक अनुभूति है। बाहरी चीज़ हमारे शरीर को सुख तो दे सकती है, पर आनंद नहीं। आनंद से मानसिक शांति मिलती है और उसी शांति के लिए हमें गुरु चाहिए। माँ और गुरु एक समान कार्य करते हैं। एक लौकिकता सिखाते हैं और एक पारलौकिकता का ज्ञान देते हैं। जब तक सोना सोनार के पास नहीं जाता तब तक वो ऐसे सोना ही रहता है, अलंकार या आभूषण नहीं बनता है। मिट्टी कुम्हार के पास जाने से ही कुछ बनता है, उसको आकार मिलता है, और कपड़ा दर्जी के पास जाने से ही आकार लेता है। अर्थात जब तक अपने आप को किसी के समर्पित नहीं किया जाता तब तक कुछ बना ही नहीं जा सकता। गुरु हमें सही और गलत का ज्ञान देते हैं। स्वयं भगवान ने ही गुरु बनाया है। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि मुनि भगवान भगवान होते हुए भी भगवान के गुरु हैं। श्री राम जी के गुरु विश्वामित्र जी है, वशिष्ठ जी है। श्री राम जी के तो दो गुरु हैं। श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान होने के बाद भी उनके आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि गुरु आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु के भी 2 गुरु हैं, ईश्वरपुरी और केशव भारती महाराज। तो गुरु हमारे जीवन में उस कैप्टन की तरह होते हैं जो इस जीवन रूपी शिप को चलाते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नस्तत्त्वदर्शिनः। आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर सच्चाई को जानना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा से पूछताछ करें और उनके प्रति सेवा प्रदान करें। ऐसे प्रबुद्ध संत ही आपको ज्ञान प्रदान कर सकता है, क्योंकि उसने सत्य को देखा है। इस श्लोक का मतलब यही है। भगवान श्री कृष्ण हमें बोल रहे हैं कि आप आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए, उनसे प्रश्न पूछिए, उनका सेवा कीजिए और वो जो उपदेश देते हैं उसका पालन कीजिए, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है। गुरु हमारे स्पिरिचुअल जर्नी को आसान कर देते हैं। आत्मा से परमात्मा के मिलन का जो रास्ता है उसकी कठिनाई को आसान कर देते हैं। गुरु हमको सभी सही विधि विधान बता के हमको परमात्मा तक पहुंचने में सही मार्ग दिखाते हैं। इसीलिए निश्चित रूप से गुरु आवश्यक है। आषाढ़ मास के पूर्णिमा को हमारे शास्त्र में गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु के प्रति आदर और सम्मान व्यक्त करने का दिन है। आप सभी पर गुरु की कृपा इसी प्रकार से बनी रहे। आप सभी को सद्गुरु को समर्पित महापर्व गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।